हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ साई नगर में स्कूल नंबर 6222 उर्दू स्कूल है। यहाँ पर एक मनपा द्वारा एक मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं शौचालय है, इसकी तोड़ा कार्रवाई की जा रही थी। तोड़ा कार्रवाई करने के दौरान यहाँ पर बीती शाम 6 बजे के करीब एक मज़दूर की जान चली गई है। उस मज़दूर का नाम है राजपाल घोड़ और इसकी उम्र तकरीबन 50 से 55 साल बताई जा रही है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठकर आता है कि यहाँ पर मनपा की एक बड़ी लापरवाही देखने को आई है। जिस तरह से मज़दूरों को लेकर काम किया जा रहा था, स्थानिकों का कहना ये भी है कि यहाँ पर जो मज़दूर काम करते थे उनके पास ना तो सेफ्टी शूज़ रहते थे, ना ही सेफ्टी हेलमेट्स रहते थे, ना सेफ्टी ग्लव्स रहते थे, जिसके बाद यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो गया और बड़े हादसे में उस मज़दूर की जान चली गई है। अब बड़ा सवाल ये उठकर आता है कि मनपा किस तरह काम कर रही है कि यहाँ पर एक मज़दूर की जान चली गई। चलिए, मिली जानकारी के मुताबिक मृतक के जो हैं 5 बेटियाँ बताई जा रही है और एक बेटा, ये यूपी का रहने वाला है। और यहाँ पे बड़ा सवाल ये उठ के आता है कि जब ये तोड़ा कार्रवाई हो रही थी तो मनपा के अधिकारी प्रिकॉशन के लिए वहाँ पे थे कि नहीं। और दूसरा सवाल ये उठ के आता है कि ठेकेदार का नाम बताया जा रहा है अजीज़ शेख यहाँ पर इस टेंडर का ठेका लिए थे। मगर चलिए, हम अब उनके परिवार वाले से, परिजनों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ये स्पॉट जहाँ पे ये हादसा हुआ है। ये पूरा ये ऐसा हुआ कि नीचे माल भर रहे थे और हम लोग ऊपर काम कर रहे थे। अब ऊपर से मैं देखा इनको गिरा पड़े थे नीचे। अच्छा, उसके बाद आवाज़ दिया तो सब लोग आके उठाए इनको। तो वहाँ पे मतलब सांस वो चल रही थी? हाँ, एकदम बिल्कुल ठीक ठाक। हॉस्पिटल में फिर डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट किए? हाँ। तो फिर क्या हुआ? अब डॉक्टर लोग वहाँ दूसरे जगह पे लेके गए थे तो वहाँ से इधर भेजा। हाँ, तो फिर क्या हुआ? अब इधर क्या हुआ है, जो हुआ है देखो। तो ये कौन से दवाखाने ले गए थे, आपको याद है? नहीं, दवाखाना का नाम क्या है भाई, बताओ। एपेक्स नहीं। कहाँ काम कर रहे थे ये? भिवंडी के बाजू में। कौन सा? कहाँ काम कर रहे थे ये? काम ये अपना 62 नंबर स्कूल पे। स्कूल नंबर 62। किसके लिए काम कर रहे थे आप लोग? डेमोलेशन का काम चल रहा था। किसका काम था वो? सेठ का काम था। क्या नाम है सेठ का? अजीज सेठ। जी, सेफ्टी उफ्टी थी कुछ ऐसा? सब वगैरह, बिना सेफ्टी का काम ही नहीं होता है। अच्छा, सेफ्टी के साथ काम हो रहा था। इनके कहाँ पे मार लगी है? मार इनके यहाँ पे लगा, साइड में लगा। तो अभी वो गिर गए क्या? उसके ऊपर कोई ने देखा भी नहीं। जब गिरा हुआ था सब लोग अपने अपने काम में थे। जब गिरा हुआ था तो हम लोग देखे। आप लोग मजदूर है, आप किसके इधर काम कर रहे थे? अजीज सेठ कौन है? कंडक्टर। किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्टर? डेमोलेशन कॉन्ट्रैक्टर। डेमोलेशन किसके अंडर में काम कर रहे थे? नगर पालिका के। ठीक, किसके लिए काम कर रहे थे? अजीज सेठ किसके लिए काम करते हैं? म्यूनसिपलिटी। ठीक। नाम क्या है पेशेंट का? राजपाल। कहाँ के रहने वाले? यूपी के सिकंदर। यूपी बस्ती डिस्ट्रिक्ट। उनका भांजा लगूंगा मैं। क्या हुआ, क्या वैसे कैसे, क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी मिली कि फ़ोन आया हमारे पास कि ऐसे मतलब एडमिट हैं। तो हम भी मतलब सोच के वही चल देख के आते हैं क्या हुआ क्या नहीं। मतलब कोई भी अपना रिश्तेदार कोई भी रहे, दूर का नज़दीक कोई भी रहे तो जरूर जाएगा। कहाँ रहते थे आप? हम थाना में रहते हैं। थाना में रहते हैं। थाना से मतलब आप यहाँ पर आने के बाद क्या मालूम पड़ा? तो मालूम क्या पड़ा, रास्ते में मालूम पड़ गया कि मतलब एक्सपायर हो चुके हैं। ये कहाँ रहते हैं? ये इधर रहते थे। कहाँ पे? अभी तो इतना कंफर्म नहीं कि अभी मैं इनके पास आया गया नहीं। लेकिन क्या कहेंगे, एक मजदूर का यहाँ पर निधन हो गया है तो मतलब क्या न्याय चाहते हैं आप लोग? अब न्याय का आप लोग को मालूम ही कि न्याय क्या होना चाहिए। उसमें सब जानता है, उसमें बताना क्या। उसमें अब जो होना था वो तो हो ही गया। कॉन्ट्रैक्टर ने आपको कुछ आश्वासन दिया न्याय के बारे में? अभी ऐसा कुछ बात हमारा नहीं हुआ है। और फिलहाल बोला जाए तो अभी मेरे चाचा भी आ रहे हैं, आएंगे तो फिर अब घर से राय लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इस हिसाब से मतलब बॉडी घर पे बॉडी लेके जाना है हर हालत में। यूपी। ठीक। स्कूल नंबर 6222 में एक घटना घटी है कि एक मजदूर का मलबे में दबने से उसकी मौत हो गई। नहीं, लापरवाही है, क्या कहना है? नहीं, देखिए, मुझे भी अभी 10 बजे के करीब ये बात मालूम पड़ी। मैं फ़ौरन आईजीएम पहुंचा हूं और यहाँ पर मुझे पता चला है कि एक मज़दूर की मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई है। ये हादसा करीब 5 बजे के करीब हुआ था और बहुत ही खामोशी के साथ जो कॉन्ट्रैक्टर हैं
उन्होंने किसी को इत्तला किए भी गए, उसको शायद किसी प्राइवेट हॉस्पिटल सिराज में ले गए, फिर वहाँ से आईजीएम रेफ़र किया और 9 बजे के करीब उसके कुछ जानने वालों को इत्तला भेजी गई कि ऐसा कुछ हादसा हुआ है। राजपाल गौड़ करके उस मज़दूर का नाम है, करीब 50 साल के करीब उनकी उम्र है और वो अकेले यहाँ रहते, तो उनकी फैमिली पूरी गांव में है। देखिए, ये जो हादसा हुआ है इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं महानगर पालिका पे डालूंगा, क्योंकि 22-62 उसी स्कूल को नए सिरे से बनाने के लिए हमारे आमदार साहब ने 7 करोड़ रुपए का फंड दिया है, जिसमें 3.5 करोड़ का ऑर्डर हो चुका है और 3.5 करोड़ के वर्क काम की पेपर वर्क का काम चालू है उसका। लेकिन उसको डिमोलिश करने का जो ठेका था वो महानगर पालिका ने अपने ज़िम्मे रखा था और उनका ये बोलना था कि भाई वो महानगर पालिका की प्रॉपर्टी है और वो डिमोलिशन से जो भी खर्च आएगा वो महानगर पालिका के ख़जाने में जमा होना चाहिए। इसके लिए पूरे तरीके से कमिश्नर के ऑर्डर्स हैं नगर विकास को, शहर विकास के अधिकारियों को, और शहर विकास के अधिकारियों ने ही इस कॉन्ट्रैक्टर को चुना है जो इस वक्त जो है ये सारे डिमोलिशन का प्रोसेस चालू है, जो ठेकेदार कंपनी कर रही है इसको। और मैं एकदम साफ आपको बोलना चाहूँगा कि सरासर लापरवाही का ये जो है मुजाहरा किया जा रहा है इनकी तरफ से। ना में देखा जाए, आपने लापरवाही तो कहा, लेकिन आज एक मजदूर की जान गई है। इस बीच क्या उस मजदूर को नहीं, इसमें पूरी तरीके से जो है पुलिस एफआईआर हो रही है, सारे पेपर वर्क, और उस मजदूर के परिवार को एक माकूल मुआवजे का जो है इंशाल्लाह हम लड़ेंगे और उसके जो है परिवार को एक माकूल एक सही रकम दी जाए, क्योंकि जहाँ तक हमको पता चला है कि उस मजदूर की 5 बच्चियाँ हैं, 2 बेटे हैं, एक बच्ची की मार्च में शादी है। तो ये सरासर जो है इंसानियत का भी कत्ल है कहीं ना कहीं। एक मज़दूर जो दिन रात मेहनत कर रहा है, आप उसकी सेफ्टी को साइड में रख के सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए अगर काम करवाओगे तो ये हमारे हिसाब से गलत है। आमदार साहब से भी हमारी बात हुई है इस सिलसिले में और इंशाल्लाह हमसे जो हो सकेगा हम उस मज़दूर के परिवार के लिए करेंगे और महानगर पालिका पर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने की अधिकारियों पर और उस ठेकेदार पर हम पूरी कोशिश करेंगे। जुबैर भाई, इस मामले में किस पर कार्रवाई होगी? देखा जाए तो इंजीनियर भी इसमें इन्वॉल्व है, ठेकेदार और अतिक्रमण विभाग के भी कुछ लोग हैं। नहीं, देखिए अभी सुनने में आया कि बिना वर्क ऑर्डर के काम चल रहा है। नहीं, वर्क ऑर्डर का तो मेरे पास उसकी डिटेल नहीं है, लेकिन मुझे इतना कंफर्म है कि कमिश्नर साहब के ऑर्डर्स थे नगर विकास को और शहर विकास को, और जो है शहर विकास की तरफ से ये कंपनी अपॉइंट की गई थी। कुछ 4.5 या 5 लाख में कुछ ये टेंडर दिया गया था इसको डिमोलिश करने का, और जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होंगे या जिन्होंने सेफ्टी प्रिकॉशंस को ताक पे रख के एक मज़दूर की जान के साथ खिलवाड़ किया, हम कोशिश करेंगे हर एक के ऊपर कार्रवाई हो, सज़ा मिले और मज़दूर के परिवार को एक मुआवजे के तौर पे एक ऐसी रकम मिले। देखिए, किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जो है एक रकम से हो सकता है शायद उनकी परिस्थिति में कुछ हम मदद कर सकें। यहाँ पर स्कूल नंबर साई नगर के 10 पे जो स्कूल है, उर्दू स्कूल, इसमें एक मजदूर की काम करते हुए जान चली गई। आपको इसके बारे में क्या पता? शाम तक तो काम चालू था, मगर इन लोग ने अर्जेंट काम बंद कर दिए। उसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर हम लोग मोहल्ले वाले ही है और इन लोग को सेफ्टी के लिए हम लोग ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिए थे कि सेफ्टी आप लोग रखिए, क्योंकि सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है मोहल्ले वाले लोग के लिए भी, और जो इधर रोड चालू है। तो काम के दरमियान आपको क्या लगा कि यहाँ पर सेफ्टी दे रहे थे बराबर? सेफ्टी का उन लोग ने बोले तो हम लोग पूरा इंतज़ाम करेंगे, महानगर पालिका से बात हुई, हम लोग पूरा इंतज़ाम करके हम लोग काम करेंगे। बोले अभी हम लोग यहाँ पर जो काम करते थे उनको सेफ्टी मिली थी कि आपने वो देखा क्या? सेफ्टी तो थोड़ी बहुत इन लोग ने लगाए थे, बाद में और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम करे उन लोग ने, मगर वो तरीके से सेफ्टी नहीं थी जो तरीके से रहना चाहिए। क्या कमी थी सेफ्टी में? सेफ्टी में जो आदमी काम कर रहे हैं उनको सेफ्टी बेल्ट नहीं है, हेलमेट नहीं है, जूता नहीं है, उनका जो सेफ्टी इक्विपमेंट रहता है वो सब नहीं थे।